एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में ओजस नाम का एक युवा लड़का रहता था। ओजस गांव के किसी भी अन्य बच्चे से भिन्न था। जबकि उसके दोस्त अपने दिन नदी के पास खेलने या जंगल की खोज में बिताते थे, ओजस को यात्रा और रोमांच का शौक था। बहुत कम उम्र से ही ओजस को अपने छोटे से गांव से परे की दुनिया के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ था। उनका कमरा नक्शों से सजा हुआ था और वह अक्सर महान खोजकर्ताओं के पथों का पता लगाने में घंटों बिताते थे। वह विशेष रूप से मार्को पोलो की कहानियों से आकर्षित थे, जो सुदूर देशों में गए और आश्चर्य की कहानियों के साथ लौटे। ओजस अक्सर अपने दोस्तों को इकट्ठा करता था और उन्हें दूर देशों की अपनी काल्पनिक यात्राओं की कहानियां सुनाता था। वह उनके लिए इन काल्पनिक स्थानों के विस्तृत नक्शे बनाता था और वहां होने वाले रोमांचों का वर्णन करता था। बोलते समय उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। दोस्त उसकी कहानियों के जादू में फंसे बिना नहीं रह सके। लेकिन ओजस के सपने कल्पना के दायरे तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठान ली थी। उन्होंने वास्तविक खोजकर्ताओं और साहसी लोगों के बारे में किताबें पढ़ी, जिन्होंने घने वर्षावनों के माध्यम से ट्रैकिंग की, ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की और विशाल महासागरों में नौकायन किया। ओजस ने जीवित रहने, नेविगेशन और पर्यावरण का सम्मान करने के बारे में सीखकर अपना ज्ञान बढ़ाया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका जुनून और भी गहरा होता गया। ओजस का कमरा कैंपिंग गियर, बैकपैक्स और यात्रा पुस्तकों का खजाना बन गया। वह अक्सर आसपास के जंगल में छोटे अभियानों पर निकलते थे और हमेशा प्रकृति के साथ अपनी मुठभेड़ों की कहानियों के साथ लौटते थे। एक धूप भरी सुबह, ओजस एक ऐसे विचार के साथ उठा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपने आदर्शों की तरह ही अपने पहले वास्तविक साहसिक कार्य पर निकलेगा। अपने बैग में जरूरी सामान भरकर वह पास के जंगल की ओर चल पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक छिपा हुआ झरना है। अपने मानचित्र और साहस की अटूट भावना से प्रेरित होकर ओजस जंगल के बीचों बीच चला गया। घने पत्ते और पक्षियों की चहचहाहट ने उसे घेर लिया। हर कदम के साथ उसे उस दुनिया के साथ एक जुड़ाव महसूस होता था जो शब्दों से परे था। घंटों की ट्रैकिंग के बाद वह छिपे हुए झरने पर ठोकर खा गया। यह एक शानदार दृश्य था। इसका गिरता पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ओजस को विजय और संतुष्टि की भावना महसूस हुई जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह जानता था कि उसका जन्म खोज करने के लिए हुआ है। ओजस के साहसिक कारनामे की बात पूरे गांव में फैलने लगी और जल्द ही अन्य लोग भी उसके उत्साह को साझा करने लगे। उन्होंने युवा साहसी लोगों का एक क्लब शुरू किया, जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में जंगल का पता लगाया, दूरदराज के इलाकों में ग्रामीणों से दोस्ती की और अपनी मातृभूमि के छिपे रहस्यों की खोज की। ओजस को जीवन में अपना उद्देश्य मिल गया था। यात्रा और रोमांच के प्रति उनके जुनून ने न केवल उन्हें बदल दिया था, बल्कि उनके गांव में आश्चर्य और अन्वेषण की भावना भी ला दी थी। उन्होंने दिखाया था कि अगर कोई देखने को इच्छुक हो तो उसे आसपास ही रोमांच का रोमांच मिल सकता है। साल बीतते गए और ओजस ने रास्ते में तलाश करना, प्रेरित करना और नए दोस्त बनाना जारी रखा। उनका छोटा सा गांव अब मानचित्र पर मात्र एक बिंदु नहीं रह गया था। यह बड़े सपनों वाले छोटे लड़के ओजस की बदौलत रोमांच का केंद्र बन गया था। जैसे ही उसने अपने मानचित्र को देखा, जो उसकी यात्राओं को चिन्हित करने वाली पिनों से सजी थी, ओजस को पता था कि उसका साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके सपने उसे उन जगहों पर ले गए थे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसे यकीन था कि कई और उल्लेखनीय कहानियां और अविश्वसनीय परिदृश्य क्षितिज पर उसका इंतजार कर रहे थे।
ओजस के लिए जीवन एक अनथीन साहसिक कार्य था और वह हर पल को गिनने के लिए दृढ़ था। और इसलिए अपने कंधे पर एक बैकपैक और जिज्ञासा से भरे दिल के साथ उसने अन्वेषण करना जारी रखा। उसकी आत्मा दुनिया की तरह ही असीम थी।